नमस्कार, भोपाल से दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पदम भंडारी। बुलेटिन की शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस की यात्रा पर जाने से पहले शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद स्थिति की रक्षा मंत्री ने की समीक्षा। देश भर में उत्साह के साथ मनाया गया 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के मौजूदा दौर में योग की जरूरत को किया प्रतिपादित। कहा, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए नियमित योग तथा प्राणायाम आवश्यक। प्रदेश में रविवार को पिछले 24 घंटों में मिले 179 नए संक्रमितों के बाद कोरोना पॉजिटिवों की संख्या पहुंची 11,900 के पार। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा हुआ 515। एक्टिव केसेस की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण रोजगार योजना से प्रदेश के श्रमिकों में भी हुआ आशा का संचार। अपने गृह ग्राम व जिलों में ही रोजगार मिलने से अर्थ संकट दूर होने की मजदूरों ने जताई उम्मीद। साल के सबसे बड़े दिन पर लगा इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण। उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में दिखा वलयाकार सूर्य ग्रहण। ग्रहण के चलते चमकती अंगूठी की तरह दिखा सूर्य का एक घेरा। और राज्य के कई अंचलों में मानसून के पहले हफ्ते में ही जोरदार बारिश से तरबतर हुआ प्रदेश। मौसम विभाग ने जारी किया राजधानी समेत प्रदेश के अनेक जिलों में अगले 24 घंटों में तेज बारिश का अनुमान। लीजिए पेश है समाचार विस्तार से। भारत चीन में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना ने सीमा पर गतिविधियां तेज कर दी हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने भी सेना को चीन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की खुली छूट देने के बाद घातक हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए इमरजेंसी फंड भी जारी कर दिया है। सीमा पर बढ़ रहे तनाव को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगातार तीनों सेनाओं के प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक की। रविवार को रूस की यात्रा पर जाने से पहले भी उन्होंने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा स्थिति की समीक्षा की। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में 24 जून को होने वाली एक भव्य सैन्य परेड में भाग लेने के लिए रूस यात्रा पर रवाना हुए। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विजय परेड के लिए आमंत्रित किया था। रूस जाने से ठीक पहले रक्षा मंत्री ने लद्दाख में सीमा पर सैन्य गतिविधियों की समीक्षा की है। रविवार को हुई इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे, नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह और एयर चीफ मार्शल VKS भदौरिया शामिल हुए। चीन से लोहा लेने के लिए अब भारत सरकार ने कमर कस ली है। सीमा विवाद के बाद केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए घातक हथियार और गोला बारूद की खरीद फरोख्त को लेकर 500 करोड़ रुपए के आपात फंड को मंजूरी दे दी है। इस आदेश के बाद तीनों सेना अपनी जरूरत के हिसाब से 500 करोड़ रुपए तक के घातक हथियार और गोला बारूद खरीद सकती हैं। वर्तमान कोरोना काल के दौरान दुनिया भर में 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सोशल डिस्टेंसिंग की आचार संहिता का पालन करते हुए मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग दिवस का ये दिन एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही योग है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माई लाइफ माई योग वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है। कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक आदर्श व्यक्ति वो है जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशील रहता है और अत्यधिक गतिशीलता में भी संपूर्ण शांति का अनुभव करता है।
किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। योग का अर्थ ही है समत्वम योग उच्यते, अर्थात अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता, सुख, संकट, हर परिस्थिति में समान रहने, अडिग रहने का नाम ही योग है। पीएम ने अपने संदेश में कहा कि सही खान पान, सही ढंग से खेल कूद, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम, अपनी ड्यूटी को सही ढंग से करना ही योग है। एक सजग नागरिक के रूप में हम परिवार और समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि योग एट होम और योग विद फैमिली को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हम जरूर सफल होंगे, हम जरूर विजयी होंगे। As a force for unity and deepens the bonds of humanity. It does not discriminate. It goes beyond race, color, gender, faith, and nations. Anybody can embrace yoga. COVID-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रभावी भी है, लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। इसमें शीतली है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं। योग दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ भोपाल स्थित अपने आवास पर योग किया। इस मौके पर शिवराज सिंह ने कहा कि उन्होंने पीएम के आह्वान पर घर पर योग, परिवार के साथ योग का पालन किया है। उन्होंने कहा कि योग निरोगी रहने का सबसे प्रभावी माध्यम है। आज स्वस्थ रहने के लिए सारी दुनिया योग की तरफ देख रही है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हम नियमित तौर पर योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इस बार की थीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, घर पर योग, परिवार के साथ योग। उसी का पालन करते हुए आज हमने अपने घर पर परिवार के साथ योग किया है। योग निरोग रहने का, स्वस्थ रहने का सबसे प्रभावी माध्यम है। ये वो विधा है जो वर्षों के अनुसंधान के पश्चात हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, योग गुरुओं ने हमें, यानी केवल हमें नहीं पूरे विश्व को दी है। आज प्रसन्नता का विषय कि सारी दुनिया योग की तरफ निरोग के लिए आ रही है। ऐसे में हम अपने देश को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए केवल एक दिन नहीं, नित्य योग करें, प्रतिदिन योग करें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांग योग के अलग अलग चरण हैं, लेकिन कम से कम यम, नियम, आसन और प्राणायाम तक तो आए। आपके जीवन में आप अद्भुत परिवर्तन का अनुभव करेंगे। आप शक्ति से, ऊर्जा से, सकारात्मक
सकारात्मकता से भर जाएंगे। आज संकल्प है कि केवल एक दिन नहीं, हम नित्य योग करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। शिवपुरी जिले में इस मौके पर खासा उत्साह देखा गया। कोरोना संकट काल के बीच लोगों ने घर पर ही रहकर योगाभ्यास किया। शिवपुरी जिले के करेरा में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जवानों व अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया। आईटीबीपी सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल परिसर के अंदर ही यहां पर अधिकारी व जवानों ने योगाभ्यास किया और योग की विभिन्न क्रियाओं को किया। इस मौके पर आईटीबीपी सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल के डीआईजी रघुवीर सिंह वत्स, डिप्टी कमांडेंट संजय कुमार सिंह, डिप्टी कमांडेंट के वेंकटेशन, डिप्टी कमांडेंट एनएस यादव, असिस्टेंट कमांडेंट आनंद दीक्षित, असिस्टेंट कमांडेंट सुकरम पाल सहित अन्य अधिकारी व जवान मौजूद रहे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में अब तक 2,27,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जिनमें पिछले 24 घंटे में करीब 14,000 मरीज ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले लोगों की दर 55.49% है। अभी करीब 1,70,000 मरीज संक्रमित हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आज ठीक होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित लोगों के मुकाबले 58,000 अधिक हो गई है। केंद्र सरकार लगातार टेस्टिंग लैब की क्षमता बढ़ा रही है। देश में टोटल लैब की संख्या 981 हो गई है, जिनमें सरकारी लैब की संख्या 722 और निजी लैब की संख्या 259 है। हर दिन सैंपल जांच करने की क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 1,90,000 से ज्यादा नमूनों की जांच हुई है और अब तक कुल मिलाकर 68 लाख से अधिक सैंपल की जांच हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो राज्य में पिछले 24 घंटों में मिले 179 नए संक्रमितों के बाद कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या 11,903 हो गई है। पिछले 24 घंटों में आए मौत के आंकड़ों के बाद इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी 515 हो गई है। प्रदेश में राहत की बात यह है कि इस बीमारी से स्वस्थ होकर लौटे लोगों की संख्या 9,000 के पार है और एक्टिव मामले स्वस्थ होने वालों की तुलना में काफी कम हैं। वहीं विश्व भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। तमाम उपायों के बाद भी विश्व में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 84,89,000 के पार पहुंच चुका है। इसके साथ ही दुनिया भर में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 4,53,000 से ज्यादा हो गई है। इस महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,91,000 से ज्यादा हो चुकी है और 1,18,000 से ज्यादा लोगों की इस वायरस के संक्रमण से मौत हो गई है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रविवार को अहम बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा केंद्र द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद पॉल सहित केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य सचिव तथा दिल्ली के मुख्य सचिव शामिल हुए। गृह मंत्री के निर्देशानुसार 14 जून को डॉक्टर विनोद पॉल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड की कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी पर एक रिपोर्ट देनी थी। इस बैठक में डॉक्टर पॉल की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु बैठक में बताए गए, जिनमें सबसे जरूरी सुझाव के तौर पर कंटेनमेंट जोन्स का नए सिरे से परिसीमन और इनकी सीमा पर और इनके अंदर की गतिविधियों पर सख्ती की जरूरत को बताया गया। इसके साथ ही रिपोर्ट में सभी संक्रमित व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन करने की बात भी कही गई, जिसके लिए आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप का सम्मिलित उपयोग करने की सलाह दी गई। बैठक में यह भी बताया गया कि दिल्ली में 27 जून से 10 जुलाई के बीच एक सीरियोलॉजिकल सर्वे कराया जाएगा, जिसमें 20,000 लोगों की सैंपल टेस्टिंग होगी। इसके द्वारा दिल्ली में संक्रमण के फैलाव का समग्र आकलन हो सकेगा और एक व्यापक रणनीति निर्धारित की जा सकेगी। डॉक्टर पॉल द्वारा प्रस्तावित योजना में दिल्ली के प्रत्येक जिले को एक बड़े अस्पताल के साथ संबद्ध किया जाएगा, जो उपयुक्त सहायता प्रदान करेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक के दौरान निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार हर मृतक के संबंध में आकलन करे कि वो कितने दिन पहले अस्पताल पहुंचा और उसको कहां से लाया गया। यदि वह होम आइसोलेशन में था तो उसे सही समय पर लाया गया या नहीं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मृत्यु की जानकारी भारत सरकार को मिलनी चाहिए। राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस से संक्रमितों के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज सुबह प्राप्त सैंपल रिपोर्ट के अनुसार 40 नए संक्रमित पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी 40 लोगों की अब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। राहत की खबर यह है कि भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल से आज 33 और शासकीय होम्योपैथी कॉलेज से 26 कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ होकर घर को रवाना हो रहे हैं। गौरतलब है कि शहर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2500 को पार कर गया है। शहर में अब तक 83 लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह भी है कि शहर में रिकवरी रेट 70% से भी ज्यादा है। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर की बात करें तो यहां स्थितियां नियंत्रण में हैं। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44 नए पॉजिटिव मिले हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार कुल 1404 नमूनों की जांच में 1355 नेगेटिव पाए गए, जबकि 44 मामले पॉजिटिव आए हैं। इन्हें मिलाकर जिले में अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4373 हो गया है। हालांकि इनमें से अब तक 3235 कोरोना सर्वाइवर्स कोरोना से जंग जीतकर सकुशल अपने घर पहुंच चुके हैं। वहीं 4 नई मौतों को मिलाकर अब तक कुल 201 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। जिले में अभी तक कुल 72,801 नमूनों की जांच हो चुकी है। जिले में मरीजों का रिकवरी रेट निरंतर सुधर रहा है, जो कि एक सुखद संकेत है। वहीं वंदे भारत मिशन के तहत किर्गिस्तान में फंसे यात्री आज विशेष विमान से इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर पहुंचे। किर्गिस्तान के बिश्केक एयरपोर्ट से रवाना हुई ये उड़ान नई दिल्ली होते हुए इंदौर आई थी। इस फ्लाइट में विदेश में अध्ययनरत कई विद्यार्थी भी थे। इनमें इंदौर के भी 12 छात्र छात्राएं थे। फ्लाइट से नई दिल्ली में 23 यात्री उतरे, जबकि इंदौर में 125 यात्री पहुंचे। एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम ने सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की। इन यात्रियों को उनके संबंधित जिलों में क्वारंटाइन किया जाएगा। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने भी एयरपोर्ट पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि कोरोना से सभी का बचाव और सुरक्षा प्राथमिकता है। छात्र थे जो मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे और वो लॉकडाउन के कारण फंस गए थे। पिछले कई दिनों से उनके परिवार के, वहाँ के बच्चों की बार बार ये मांग आ रही थी कि हमको अपने देश आना है, अपने शहर आना है। हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया था कि कैसे भी करके इन बच्चों को जल्दी से जल्दी लाया जाए, और मुझे इस बात की खुशी है कि आज 125 बच्चे इंदौर पहुँचे। ये आसपास के क्षेत्र के, कुछ इंदौर के, कुछ आसपास के क्षेत्र के, और इनमें से अधिकांश बच्चों की परीक्षा हो गई है और वो पिछले 2 महीनों से ज़्यादा वहाँ फंसे हुए थे। पर अभी भी वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो आना चाहते हैं। उनके लिए हम प्रयास करें। आने वाले दिनों में कुछ फ्लाइट और आएगी। मुझे लगता है केंद्र सरकार इसमें पूरी मदद कर रही है। राज्य सरकार का ये प्रयास है। मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ और राज्य सरकार को भी। आज बच्चों के चेहरों पर बहुत खुशी थी जब वो अपने देश, अपने शहर आए और उनके परिवार के आंखों में आंसू थे कि बहुत दिनों से उन बच्चों को देखने का और अपने घर बुलाने की वो इंतजार कर रहे थे। अब उनके चेहरों। चंबल अंचल के मुरैना जिले में एक पूर्व विधायक सहित उनके परिवार के 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये संक्रमण उनके पुत्र से हुआ है। उनका पुत्र कुछ दिवस पूर्व भोपाल की यात्रा पर सड़क मार्ग से गया था। लौट कर आने पर विधायक पुत्र व चालक संक्रमित पाए गए। जिले में रविवार को एक साथ 10 कोरोना मरीजों के सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या 172 हो गई है। नए मिले संक्रमितों में विधायक के 2 चालक व उनकी माताजी सहित एक व्यवसायी भी शामिल हैं। रविवार को आई 56 जांच रिपोर्टों में से 46 नेगेटिव आई हैं। इन नए संक्रमितों को आइसोलेशन वार्ड में उपचार के लिए दाखिल किया गया है। जिले के 140 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। बीते माह एक वृद्ध महिला की कोरोना संक्रमण से मृत्यु भी हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के संभावित मरीजों की जांच के लिए अभी तक लिए गए 3,327 सैंपल में से 2,899 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 79 जांच रिजेक्ट हो गई हैं।
निरंतर हो रही थर्मल स्क्रीनिंग में 1,63,586 लोगों में से 93,452 को होम क्वारंटाइन किया गया था। अभी तक 87,428 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मुरैना में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए 62 कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए गए थे। इनमें से 26 को मुक्त कर दिया गया है, जिनमें से 41 लोग ठीक होकर जा चुके हैं और एक महिला की हमारी मौत। तो ये कौन लोग हैं और क्या इनको आइसोलेशन में भर्ती किया गया है? ये जो 10 पॉजिटिव आए हुए हैं ये 3 विधायक के फैमिली के लोग हैं और उनके ड्राइवर हैं। उनमें 6 लोग इनके ही हैं और 2 ड्राइवर हैं और 1 ड्राइवर की मां है। ऐसे कुल 9 लोग यहाँ से आए हैं और एक जो है जैन मंदिर के पास से ये पॉजिटिव निकला है। इस प्रकार मिला के कुल 10 पॉजिटिव आए। तो ये इनको आइसोलेशन में भर्ती कर आइसोलेशन वार्ड में हमने भर्ती कर दिया है। बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करने के बाद प्रदेश के श्रमिकों, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर तबके में भी आशा का संचार हुआ है। देश के 6 राज्यों में लौटे मजदूरों के लिए शुरू की गई ये योजना मजदूरों को उनके गृह ग्राम, कस्बे एवं जिले में ही रोजगार उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का बजट 50,000 करोड़ रुपए रखा है। कामगारों को स्किल के हिसाब से 25 काम दिए जाएंगे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 125 दिनों का होगा। इसे देश के 116 जिलों में चलाया जाएगा। इसमें से 25,000 से ज्यादा प्रवासी कामगारों को फायदा मिलने की उम्मीद है। बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना को मजदूरों के साथ साथ स्थानीय निवासियों ने भी सराहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छी योजना है। इससे ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और उनकी स्थिति पहले से बेहतर होगी। साथ ही इससे भारत का स्वावलंबन बनने का रास्ता खुलेगा। कल्याण योजना का शुभारंभ हुआ है। यह एक बहुत अच्छी योजना है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी ने लागू किए हमारे लिए, वो बहुत अच्छी बात है। इससे हमें बहुत समाधानी होगी, हमारी रोजगार मिलेगा, हमें बहुत खुशी की बात होगी हमारे लिए। जो प्रधानमंत्री ने 50,000 करोड़ का जो पैकेज गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए खोला है, उससे जो अपन गरीबों की आर्थिक स्थिति और जो गांव में जो गरीब हैं, जो बाहर प्रवासी मजदूर हैं हम लोग, उसके लिए जो योजना खोली है बहुत अच्छी है। और ये जो है हम गरीबों को काम धंधे और परिवार के पालन के लिए और सब बढ़िया है। और क्या बोलते हैं, ये जो प्रधानमंत्री ने जो खोला है 50,000 करोड़ की गरीब कल्याण योजना, ये सब मजदूरों के लिए बहुत बढ़िया है। भारत जो है इस समय दक्षता की तरफ जा रहा है और स्किल मिशन बहुत सारे चल रहे हैं जी। और चूँकि कोरोना कोविड-19 से जो हम लोग सफ़र कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो हैं अपने घर आए, उनको रोजगार नहीं मिल पाया है। तो इस योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, मैं मानता हूँ, समझता हूँ कि जो दूरस्थ अंचलों में जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उन सबको बहुत लाभ मिलेगा और निश्चित ही वो मुख्य धारा में शरीक होंगे। जो ये घोषणा किया है बड़ा अति सराहनीय है। इससे पूरे ग्रामीण अंचलों पे जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन लोगों को काफ़ी अच्छा रोजगार भी मिल जाएगा और उनके जीवन यापन के संबंध में जो भी उनकी कठिनाइयां हैं, अभी प्रवास जो किए हुए हैं इस कोरोना महामारी के चलते हुए में, उन लोगों को ये 116 जिले 6 राज्यों पे इसका पहला चरण स्टार्ट करेंगे। साल के सबसे बड़े दिन 21 जून को देश भर में सूर्य ग्रहण को उत्सुकता और रोमांच से देखा गया। ये सूर्य ग्रहण हालांकि सुबह 9:15 बजे से शुरू हो गया, लेकिन भारत में ये 10 बजे से दिखाई देना शुरू हुआ। ये साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के दौरान उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में चंद्रमा ने सूर्य को करीब करीब पूरा ढक दिया, जिससे सूर्य कंगन जैसी आकृति का दिखाई देने लगा। सबसे पहले मुंबई और पुणे में 10:01 पर सूर्य ग्रहण दिखना शुरू हुआ। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में 10:03 बजे से ये दिखा। देश में कई जगहों पर खग्रास यानी आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई दिया। इसके बाद अगला सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को भारत में दिखेगा।
व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया गया है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें कुछ मोबाइल ऐप्स के प्रयोग न करने की बात कही गई है। जब पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने इस मैसेज के संबंध में खोजबीन की तो पता चला कि ये मैसेज पूरी तरह झूठा है। फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल में जांचा कि एनआईसी की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है जिसमें कुछ मोबाइल ऐप्स को प्रोहिबिटेड बताया गया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सोशल मीडिया या अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भ्रामक, अपुष्ट और तथ्यहीन खबरों पर कतई भरोसा न करें। आप ट्विटर पर पीआईबी फैक्ट चेक पेज को लाइक करके वहां से मिलने वाली जानकारी के जरिए भी इस तरह की अपुष्ट खबरों या अफवाहों से सचेत रह सकते हैं। प्रदेश में मानसून आने के बाद पहले हफ्ते में ही अनेक हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। बारिश से तर हो रहे प्रदेश के कई भागों में रविवार को झमाझम बारिश हुई। रविवार रात 8 बजे के बाद करीब 15 मिनट तक हुई तेज बारिश से राजधानी के रायसेन जिले से सटे क्षेत्र में नदी नाले भर गए। भोपाल समेत प्रदेश के सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद समेत कई जिलों में सोमवार दोपहर बाद भी भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक भोपाल, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं सीधी में 1 इंच से ज्यादा, नरसिंहपुर, उमरिया में करीब आधा इंच पानी बरसा। डॉप्लर राडार इंचार्ज वेद प्रकाश ने बताया कि मानसून की टर्फ लाइन जो अभी मध्य उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है वो अगले 24 घंटे में दक्षिण की ओर मूव करेगी। अरब सागर में बने चक्रवाती घेरे के कारण अरब सागर से और ओडिशा में बने सिस्टम के कारण बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने का अनुमान है। इनसे मंगलवार को भी भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का 5 दिवसीय पावस सत्र सोमवार दिनांक 20 जुलाई 2020 से आरंभ होकर शुक्रवार 24 जुलाई 2020 तक आहूत किया गया है। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमोदित तदाशय की अधिसूचना विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी कर दी गई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री एपी सिंह के अनुसार इस 5 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 5 बैठकें होंगी जिसमें महत्वपूर्ण शासकीय विधि विषयक एवं वित्तीय कार्य संपादित किए जाएंगे। इस सत्र हेतु विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 24 जून तक तथा अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 9 जुलाई तक प्राप्त की जाएंगी, जबकि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण तथा नियम 267 के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं विधानसभा सचिवालय में 14 जुलाई से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जाएंगी। उल्लेखनीय है कि 15वीं विधानसभा का ये 7वां सत्र होगा। सीमा पर चीन से भारत की तनातनी के बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर देश के सैनिकों का मनोबल तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर उसे विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं पता तो वो भाजपा से ट्यूशन ले ले। जेपी नड्डा ने रविवार शाम प्रदेश के पश्चिम तथा ब्रज क्षेत्र में जनसंवाद नाम से आयोजित डिजिटल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की एक-एक इंच धरती और सीमा सुरक्षित और मजबूत है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हाल में हुई झड़प में भारत के 20 जवानों के शहीद होने के मामले को लेकर कांग्रेस के रवैये की आलोचना करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित के लिए भारत को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP में शरीक न करने का फैसला किया है, क्योंकि RCEP भारत के किसानों, मजदूरों, उद्यमियों के पक्ष में नहीं है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि मोदी ने भारत की स्वास्थ्य समस्याओं के साथ ही आर्थिक समस्याओं का भी समाधान किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सभी मोर्चों पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए बुलंदियों पर पहुंचेगा। के सपोर्ट के साथ साथ भारत को अगले 3 साल में आत्मनिर्भर कैसे बनाएगा, इसकी भी योजना और योजना बड़े विस्तृत रूप से की गई है। इसको हमको समझना चाहिए। जहां 3 लाख करोड़ रुपए MSME सेक्टर को तुरंत खड़ा होने के लिए योजना को किया गया, MSME सेक्टर को कोलैटरल बैंक का लोन देकर के
ये जो बीच में मंदी आई, इसको ठीक करने का जहां प्रयोजन किया गया। जून 1 से लेकर आज 21 जून तक 50,000 करोड़ रुपए इसमें से निकल गए हैं, लोगों ने लोन ले लिया है। इस बात को हमको समझना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये 1 लाख करोड़ ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्म गेट, मित्रों जब ये 1 लाख करोड़ रुपए आप सब लोगों के माध्यम से जब जमीन पर लगेगा तो भारत के किसान की दृष्टि भी बदलेगी, दिशा भी बदलेगी और दशा तो बदलेगी ही बदलेगी। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। बहुत नीचे तक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर का खड़ा होगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी थी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी के समय लागू हुई थी, उस समय किसानों की तस्वीर बदलने का योजना बना था, लेकिन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं हुआ। आज जब ये 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा और उसके माध्यम से सारी चीजों को खड़ा किया जाएगा तो एग्रीकल्चर की तस्वीर बदलेगी। मित्रों, हमारे 50,000 करोड़ 5,000 करोड़ रुपए ये जो हम लोग खर्च करना है, ये स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने में यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 50 लाख हमारे रेडी वाले, ठेड़ी वाले, ठेला लगाने वाले, फेड़ी लगाने वाले, इनको मदद करने का इंतजाम है। झारखंड जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज वो लोग चीन के मुद्दे पर हमसे सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय में चीन से समझौता किया था, लेकिन पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे। आज सरकार सेना को खुली छूट दे रही है, लेकिन राहुल गांधी सवाल उठाकर सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सामान्य जनता को भरोसा है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी साफ किया कि अपने सैनिकों को उन्होंने खुली छूट दी है। देश की अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग 60 के दशक में चीन की दलाली करते थे वो फिर भारत के दुर्बल होने का सपना देख रहे हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं आएगी। आज देश बदल चुका है। देश अपनी ताकत के साथ पूरा जवाब देगा। फिर उसी विषय को लेके गए। 2014 में मित्रों जितने जनाशीर्वाद मिला था उससे ज्यादा जनाशीर्वाद 2019 में मिला। लगातार पहला गैर कांग्रेसी पार्टी के नाते पूर्ण बहुमत के साथ आज हमारी एनडीए की कुनबा है। अनेक मित्र घटक हमारे साथ हैं, लेकिन दोनों बार आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के आशीर्वाद से, विशेष करके मैं झारखंड की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। 2014 हो या 2019 हो, दोनों बार झारखंड के अगर आशीर्वाद ना होता, गरीब आदिवासी के अगर आशीर्वाद ना होता, पिछड़ों दलितों की अगर आशीर्वाद ना होता, आज नरेंद्र मोदी चाय बेचने वालों का बेटा, दूसरों के घर में बर्तन मांज के जिन मां की बेटा आज यहां तक आई है, ऐसा शख्सियत देश की प्रधानमंत्री ना बनता। इसीलिए मैं पहले इस 1 साल की पूर्ति के अवसर पे झारखंड की जनता को नमन करता हूं। मित्रों, निश्चित रूप में मैं तो पिछले, सही कहा बाबूलाल जी ने, 1 साल हो या पिछले 6 साल की हो, इसकी तो इसकी जवाबदारी तो हमारी पास ऊपर है। उसकी रिपोर्ट तो आपके सामने हम रखेंगे ही, झारखंड की जनता के सामने रखेंगे। क्या किया गया देश के लिए, क्या किया गया पूर्वी भारत के लिए, क्या किया गया झारखंड के लिए, बड़ा विनम्रता के साथ हम झारखंड की जनता के सामने अपनी बातों को रखेंगे। प्रजातंत्र का यही तकाजा होता है। जनसंवाद प्रजातंत्र की पहला शर्त है। जनता की आंखों की आंख मिला के की हुई कामों को वर्णन करना और जनता की अपेक्षाओं को सर नमन करते हुए, स्वीकार करते हुए व्यवस्था तक पहुंचाना आज इस जनसंवाद रैली का भी उद्देश्य है। मित्रों, लेकिन देश जिस विकट परिस्थिति में गुजर रहा है उसके बारे में भी आज 2 शब्द में आलोचना करना चाहूंगा, चर्चा करना चाहूंगा। मैं उस वीर झारखंड भूमि को नमन करना इसलिए चाहूंगा
झारखंड की एक विरासत है, झारखंड के एक इतिहास है। बिरसा भगवान कोई निजी लड़ाई नहीं लड़ाता, कोई अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं लड़ाता, अपने राजनीतिक हितों को रक्षा करे इसलिए लड़ाई नहीं लड़ाता। देश मातृ का अव्यवस्था की अंधेरे से आगे जाए, देश में सुराज प्रतिष्ठा हो, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वीर झारखंड की भूमि, वीर भूमि बिरसा भगवान के नेतृत्व में लंबा लड़ाई लड़ी थी। उस भूमि की परंपरा कैसे बदल जाएगा, उस समय की बात हो या 2020 की बात हो, देश की सैनिक शक्ति अपनी पूरी ताकत लगा के सीमा को पहरा दे रहा है। झारखंड की सपूत भी उसमें से पीछे नहीं हटा। अभी अभी चाइना के साथ, चाइना की अतताइयों के साथ लड़ते हुए झारखंड का भी एक सपूत शहीद हुआ है। मैं पहले उस शहीद को प्रणाम करता हूं, उस शहीद के माध्यम से झारखंड की जनता को नमन करता हूं। वो परंपरा आपने बजाय रखा, आपने उसको आगे बढ़ाया, झारखंड को सतत नमन। संजोग देखिए, वो बिहार रेजिमेंट की सैनिक था। मेरे प्रांत उड़ीसा की भी 2 सैनिक उसमें से शहीद हुए हैं, बिहार के भी सैनिक शहीद हुए हैं, पंजाब के भी नौजवान बिहार रेजिमेंट के हिस्से में शामिल होकर शहीद हुआ है। देश आज भावना के अंदर जा रहा है, देश एक अलग मिजाज पे है। जबलपुर में कलेक्टर भरत यादव एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने जिले के नोनोहाई और बल्दीकोरी की दफाई कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया तथा इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट की बंदिशों का सख्ती से पालन कराने की हिदायत अधिकारियों को दी। रविवार को हुई प्रेस ब्रीफिंग में जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने स्थानीय जनता का रविवार को किए गए बंद में सहयोग प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया गया। आज 212 सैंपल भेजे गए। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपल 10,671। आज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 11। 10 मेडिकल कॉलेज से स्वस्थ होकर घर गए हैं और 1 व्यक्ति विक्टोरिया से स्वस्थ होकर घर गए। आज दिनांक तक कुल डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 279। विगत 24 घंटे में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों की संख्या 17। बचे हुए एक्टिव केस 59। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्ति 352। विगत 24 घंटे में मृत मरीज की संख्या 1। आज दिनांक तक कुल मृत मरीजों की संख्या 14। कुल सस्पेक्टेड व्यक्ति 286। कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 14। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 416। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 3,684। जो एक महिला की मृत्यु हुई है कल रात में, उस प्रकरण में सीएमएचओ ने जांच की है और सीएमएचओ साहब ने मैदानी अमले जो डॉक्टर हैं जिनकी जिम्मेदारी है ऐसे हाई रिस्क पेशेंट की निगरानी रखना, कम से कम सप्ताह में 2 दिन उनके घर विजिट करना और निगरानी रखना, और अगर कोई समस्या है तो वरिष्ठ जो है लोगों को बता के फिर उस हिसाब से उनका इलाज शिफ्टिंग कराना। उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही मिली है तो जो मैदानी डॉक्टर हैं उनको नोटिस दिया गया है, अन्य मैदानी अमले पर कार्रवाई की जाएगी। निर्देश दिए गए हैं कि चाहे शहरी क्षेत्र हो जबलपुर नगर निगम का, चाहे अन्य निकाय हो या ग्रामीण क्षेत्र, जो भी हाई रिस्क हैं या सारी ILI वाले जो पेशेंट हैं, एक तो वो हमारे फीवर क्लिनिक्स में पहुँचें। शहर में हमारे फीवर क्लिनिक हैं करीब 25, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो हैं, तो वहाँ पे पहुँचें, उनकी स्क्रीनिंग हो और उनको डाटाबेस में लेके उन पर लगातार मैदानी अमला निगरानी रखे, जिससे कि मृत्यु ना हो लोगों की, समय रहते उनका इलाज हो। क्योंकि कोरोना में ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हो सकता। अगर समय पे कोई गंभीर पेशेंट भी है जिसको पहले से बीमारियां हैं और समय रहते अगर वो अस्पताल पहुंचेंगे, बहुत सीरियस जो है गंभीर बीमारी के लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं और वो स्वस्थ होकर घर गए हैं। 70 साल के लोग, 75 साल के लोग। टिड्डी दल आज कुंडम क्षेत्र में देखा गया है, वहाँ पे अमला उसको भगाने की कोशिश कर रहा है और पनागर साइड में वो जा सकता है।
हमारा राजस्व, कृषि और किसान भाई पूरी तरह से तैयार हैं और हम लोग सतर्क हैं। जो कोरोना का बेस्ट है, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, पीपी किट है, ये अन्य चीज़ें हैं, इनका सही डिस्पोजल होना जरूरी है। इसका प्रोटोकॉल भी स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही जारी किया है। नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि इसको लेके एक अलग डस्टबिन बनाएं और उसमें मेडिकल वेस्ट के साथ कोरोना वेस्ट डाला जाए, समय पर उसको इकट्ठा किया जाए। फिर कठौंदा में जो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है वहाँ पे उसका प्रॉपर डस्टबिन किया जाए और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम का स्वास्थ्य अमला इसकी प्रॉपर निगरानी करे, जिससे कि प्रॉपर डिस्पोजल इस वेस्ट का हो। आज का विराम था, सख्त विराम था, सूर्य ग्रहण था, नर्मदा तटों पे प्रतिबंध लगाया गया था। आज आप सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है, अच्छा विराम हुआ है, इसके लिए आप सभी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि वंदे भारत अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा 2.75 लाख से ज्यादा विदेशों में फंसे लोगों को अपने देश लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सैकड़ों उड़ानों के जरिए सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन में फंसे लोगों को निकाला गया। Close to 588 flights, or rather 588 flights, maybe more. They've carried 940 tons of cargo, essentially COVID-19 related reagents, enzymes, medical equipment, testing kits, PPEs, masks, gloves, medicines and other accessories and cargo, which the states and the union territories required. Lifeline Udan has also brought in about nearly 2,000 tons, 1,928 tons to be exact, of medical supplies from foreign countries to India. We have the Air India family bringing back 109,000. We have our private carriers and other private carriers of other nationalities bringing back another 100,000 plus, 143,000. So the total evacuation out, which has come, people already brought back, stranded Indians in distress, is close to 275,000. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री संबल योजना गरीबों के लिए वरदान है। प्रदेश में योजना में 1,03,07 लाख असंगठित श्रमिक पंजीकृत हैं। योजना के अंतर्गत 1 मार्च से अभी तक कुल 24,507 हितग्राहियों को 137 करोड़ 41 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा 664 हितग्राहियों के परिजनों को 14 करोड़ 13 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि भी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने संबल योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से संबल योजना के हितग्राहियों से चर्चा के दौरान कहा कि संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता, अंत्येष्टि सहायता, प्रसूति सहायता, बिजली के बिलों में छूट, उच्च शिक्षा की फीस भरना, बेटियों का विवाह आदि सहायता गरीबों को प्रदान की जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनके लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना प्रारंभ की, लेकिन ऐसे समय जब काम धंधा रोजगार न मिले तब संबल जैसी योजना और महत्वपूर्ण हो जाती है। और संबल योजना में 1 करोड़ 37 लाख मजदूर भाई और बहन, गरीब भाई बहन शामिल है। संबल योजना के अंतर्गत 16,000 रुपए की प्रसूति सहायता, 4,000 रुपया बेटा बेटी के जन्म लेने के पहले और 12,000 बाद में दिया जाता है। आपको ये बताते हुए भी मुझे खुशी है कि अप्रैल, मई और जून में जो बड़े बड़े बिजली के बिल आए थे, हमने तय कर दिया जिनके बिजली के बिल 100 रुपए के आए हैं वो घटा के 50 रुपए कर दिए जाएंगे 3 महीने के लिए। जिनके 100 से 400 रुपया तक आए थे उनसे 100 रुपया ही लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खरीफ 2020 के लिए किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप
पर्याप्त कृषि आदान उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में खाद एवं बीज का पर्याप्त भंडारण है। किसान किसी बात की चिंता न करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ के लिए किसानों को अभी तक 8.25 लाख मीट्रिक टन खाद वितरित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आज 5,75,000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है तथा 7,300 मीट्रिक टन ट्रांजिट में है। इसी प्रकार 5.9 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है तथा 16,618 मीट्रिक टन ट्रांजिट में है। इसके अलावा 1.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया के अतिरिक्त आवंटन की केंद्र से मांग की गई है, जो हमें मिल जाएगा। प्रमुख सचिव अजीत केसरी ने बताया कि खरीफ 2020 के लिए प्रदेश में खाद का कुल लक्ष्य 25 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। इसमें यूरिया का लक्ष्य 11 लाख मीट्रिक टन, डीएपी का 7 लाख मीट्रिक टन, कॉम्प्लेक्स का 2 लाख मीट्रिक टन, एमओपी का 1 लाख मीट्रिक टन तथा सुपर फॉस्फेट का 4 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमें शहरी क्षेत्रों के छोटे छोटे व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें पथ विक्रेताओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना सहायक होगी। योजना में भारत सरकार 7% ब्याज अनुदान दे रही है। शेष अनुदान राज्य सरकार देगी। इस प्रकार शहरी पथ विक्रेताओं को बैंक से बिना गारंटी के 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मंत्रालय में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि संबंधी बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान नगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग पथ विक्रेताओं का रहा है। लॉकडाउन अवधि के दौरान इनकी आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ा। इनकी आजीविका पुनः प्रारंभ करने तथा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की घोषणा की गई है। योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी है तथा यहां मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल प्रारंभ कर उस पर शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीयन भी बड़ी संख्या में हो गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकायों में 2,71,801 पथ विक्रेताओं का पंजीयन मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल पर किया गया है। इसमें 30% सब्जी विक्रेता, 9% कपड़ा विक्रेता, 8% फल विक्रेता तथा 7% खान पान सामग्री पथ विक्रेता हैं। पंजीयन का कार्य चल रहा है। ऐसे पथ विक्रेता जो 24 मार्च 2020 के पूर्व से पथ विक्रेता हैं, वे इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नगरीय निकायों में योजना का व्यावहारिक रूप से समुचित क्रियान्वयन हो तथा हर पात्र स्ट्रीट वेंडर को इसका लाभ मिले। इस बात का ध्यान रखें कि योजना प्रक्रियाओं में न फंस जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों से सुझाव आमंत्रित करने, उनके संकलन, परीक्षण और क्रियान्वयन के उद्देश्य से बनाए गए मध्य प्रदेश इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 की बड़ी समस्या को जहां आम नागरिकों ने चुनौती के रूप में स्वीकार कर इसके नियंत्रण में भागीदारी की, वहीं सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपनी पूर्ण क्षमता से जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस महामारी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 एक चुनौती भी थी और एक अवसर भी। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का मंत्र दिया है। इसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी बहुत आवश्यक है। सीएम ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपयोगी सुझाव मिलेंगे तो उससे प्रदेश की दशा बदलने में बहुत सहयोग मिलेगा। लोकल को वोकल बनाने का मंत्र हो अथवा कुटीर उद्योगों और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने का सुझाव, विभिन्न उपायों से आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों के एफपीओ के गठन की बात हो या स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाने की, अब तक बेहतर कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री ने कोरोना नियंत्रण के लिए प्रतिभा का उपयोग करते हुए नियंत्रण के ठोस प्रयासों से लगातार मिल रही सफलता के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ने गेहूं उपार्जन का ऑल टाइम रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। ये संबंधित विभागों के अमले, किसानों की मेहनत और सभी संबंधित एजेंसियों के परस्पर समन्वय और कर्तव्य निष्ठा का परिणाम है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्रम सुधार और मंडी कानून में संशोधन का कार्य प्रक्रिया के मान से महीनों का था, जो कुछ दिनों में ही कर दिखाया गया।
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोविड-19 से उपजे हालातों में विभिन्न वर्गों को राहत के लिए जो 20,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया गया है, उसका लाभ लेने में मध्य प्रदेश अग्रणी होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में रोजगार सेतु पोर्टल पर 7,30,000 श्रमिकों का पंजीकृत हो जाना, स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण की पहल, विद्युत क्षेत्र में सुधार, वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ ही मध्य प्रदेश में पूर्व में लागू ऑनलाइन व्यवस्थाओं जैसे समाधान ऑनलाइन, जन सुनवाई, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल, आवास योजनाओं के क्रियान्वयन, ITI अपग्रेडेशन, ग्लोबल पार्क, मनरेगा से स्थायी निर्माण कार्य, पर्यटन क्षेत्र में नए केंद्रों का विकास, चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में बेहतर व्यवस्थाओं की उपलब्धियों को दोहराया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आशा व्यक्त की कि इनोवेशन चैलेंज पोर्टल वर्तमान योजनाओं के बारे में प्राप्त सुझावों, नए विचारों और उपायों के साथ ही नवीन योजनाओं और नवीन तकनीक से जुड़े पहलुओं पर कार्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए आमजन से भी सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से आगामी 30 जून तक सुझावों के साथ ही राजस्व वृद्धि के उपायों और सुशासन से संबंधित नवीन विधियों, विभागों के बेहतर कार्य संचालन की युक्तियों को भी संकलित किया जाएगा। और अब 5 मिनट में 15 खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस की यात्रा पर जाने से पहले शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद स्थिति की रक्षा मंत्री ने की समीक्षा। सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं के लिए घातक हथियार और गोला बारूद की खरीद को लेकर 500 करोड़ रुपए के आपात फंड को दी मंजूरी। इस आदेश के बाद तीनों सेनाएं अपनी जरूरत के हिसाब से आवश्यक उपकरण और हथियार खरीद सकेंगी। देश भर में उत्साह के साथ मनाया गया 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के मौजूदा दौर में योग की जरूरत को किया प्रतिपादित। कहा, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए नियमित योग प्राणायाम आवश्यक। योग दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने परिवार के साथ घर पर ही रहकर किया योग। शरीर, मन और आत्मा को निरोगी रखने का योग को बताया सशक्त माध्यम। प्रदेशवासियों से नियमित योग करने का किया आह्वान। प्रदेश में रविवार को पिछले 24 घंटों में मिले 179 नए संक्रमितों के बाद कोरोना पॉजिटिवों की संख्या पहुंची 11,900 के पार। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा हुआ 515। एक्टिव केसेस की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में डॉक्टर विनोद पॉल की अध्यक्षता में गठित समिति ने पेश की अपनी रिपोर्ट। संक्रमण से निपटने के संबंध में दिए अहम सुझाव। मुरैना जिले में एक पूर्व विधायक सहित उनके परिवार के 6 लोग पाए गए हैं कोरोना संक्रमित। उनके पुत्र से फैला है ये संक्रमण, जो कुछ दिनों पूर्व भोपाल की यात्रा पर सड़क मार्ग से गया था। लौट कर आने पर पूर्व विधायक पुत्र व चालक पाए गए संक्रमित। कोरोना संक्रमण के बीच अनेक जिलों से कोरोना सर्वाइवर्स के स्वस्थ होने का सिलसिला जारी। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना सर्वाइवर्स की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिले हुए पूरी तरह कोरोना मुक्त। प्रशासनिक अमले और चिकित्सकों को जताया कोरोना सर्वाइवर्स ने आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 जून को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को करेंगे संबोधित। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने लोगों से मांगे हैं सुझाव। पीएम ने ट्वीट कर कहा, इस महीने 28 तारीख को होगी मन की बात। साल के सबसे बड़े दिन पर लगा इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण। उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में दिखा वलयाकार सूर्य ग्रहण। ग्रहण के चलते चमकती अंगूठी की तरह दिखा सूर्य का एक घेरा। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए मास्क प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक जगहों पर न थूकने जैसे नियमों के उल्लंघन पर की जा रही है सख्त कार्रवाई। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न लगाने पर वसूला जा रहा है जुर्माना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना को राज्य में मिल रहा है अच्छा प्रतिसाद। श्रमिकों में इस अभियान के शुरू होने से जागी एक उम्मीद की किरण। अपने गृह ग्राम में ही मिल सकेगा रोजगार। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का 5 दिवसीय पावस सत्र सोमवार 20 जुलाई 2020 से शुरू होकर शुक्रवार 24 जुलाई को होगा खत्म। इस सत्र हेतु विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 24 जून तक तथा अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 9 जुलाई तक की जाएंगी प्राप्त। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसंवाद वर्चुअल रैली में कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, सीमा विवाद की स्थिति में कांग्रेस द्वारा की जा रही है सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा सेना को मजबूत करने का किया जा रहा है हर संभव प्रयास। और भोपाल संभाग सहित राज्य के कई हिस्सों में मानसून की सक्रियता से हो रही है अच्छी बारिश। अगले कुछ दिनों तक राज्य में कहीं कहीं दिन में तेज धूप और दोपहर बाद बारिश का यूं ही देखा जाएगा सिलसिला। पांच मिनट 15 खबरों में बस इतना ही। अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस की यात्रा पर जाने से पहले शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद स्थिति की रक्षा मंत्री ने की समीक्षा। देश भर में उत्साह के साथ मनाया गया 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के मौजूदा दौर में योग की जरूरत को किया प्रतिपादित। कहा, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए नियमित योग प्राणायाम आवश्यक। प्रदेश में रविवार को पिछले 24 घंटों में मिले 179 नए संक्रमितों के बाद कोरोना पॉजिटिवों की संख्या पहुंची 11,900 के पार। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा हुआ 515। एक्टिव केसेस की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई गरीब कल्याण रोजगार योजना से प्रदेश के श्रमिकों में हुआ आशा का संचार। अपने गृह ग्राम व जिलों में ही रोजगार मिलने से अर्थ संकट दूर होने की मजदूरों ने जताई उम्मीद। साल के सबसे बड़े दिन पर लगा इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण। उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में दिखा वलयाकार सूर्य ग्रहण। ग्रहण के चलते चमकती अंगूठी की तरह दिखा सूर्य का घेरा। और राज्य के कई अंचलों में मानसून के पहले हफ्ते में ही जोरदार बारिश से तरबतर हुआ प्रदेश। मौसम विभाग ने जारी किया राजधानी समेत प्रदेश के अनेक जिलों में अगले 24 घंटों में तेज बारिश का अनुमान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।